तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट से चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। सीएसआईटी ब्रांच का ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कोड आपके सामने दिया हुआ है। आज हम लोग यूनिट नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि हम लोग वन शॉट वीडियो के माध्यम से चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपको कम समय में बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें और आपका समय बचे। उसके रिगार्डिंग मैं चीज़ों को बेहतर से बेहतर तरीके से अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरत है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और भी बेहतरीन कंटेंट मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा होगा। पहला टॉपिक, पहला इंटरफेस पे यूनिट का पहला टॉपिक आपके सामने है, जो कि आपका है रास्टर स्क्रीन डिस्प्ले। कह रहा है कि इन रास्टर स्क्रीन डिस्प्ले द स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू अ ग्रिड ऑफ पिक्सल। यानी रास्टर स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर जो आपका स्क्रीन होता है, उसको ग्रिड ऑफ पिक्सल्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इमेज इज डिस्प्ले बाय स्कैनिंग लाइन बाय लाइन फ्रॉम टॉप टू बटन। यानी जो आपका इमेज होता है वो डिस्प्ले होता है, जो स्कैन होते हैं किसके द्वारा, लाइन बाय लाइन, कहाँ से, टॉप से लेके बॉटम। ठीक है। वर्किंग इसका ये है कि इलेक्ट्रॉन बीम मूव करता है अक्रॉस द स्क्रीन रो बाय रो। यानी जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो मूव करते हैं अक्रॉस द स्क्रीन रो बाय रो। ठीक है। और पिक्सल जो है वो इल्यूमिनेटेड होता है अकॉर्डिंगली। फीचर इसका ये है कि ये यूज होगा टीवीज के अंदर, मॉनिटर्स के अंदर, एंड ये सपोर्ट होगा इन द रियलिस्टिक इमेजेस। उसके अंदर प्रोवाइड करेगा, रिक्वायर करेगा एक रेफरेंस को। ठीक है। तो ये आपका ये फॉर्मेशन था। दूसरा हमारा आता है स्टोरेज ट्यूब डिस्प्ले, जिससे हम लोग वेक्टर डिस्प्ले भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रैंडम स्कैन डिस्प्ले। यानी जो वेक्टर डिस्प्ले है, इसको हम लोग रैंडम स्कैन डिस्प्ले भी कहते हैं। एंड इट डिस्प्लेज इमेजेस यूजिंग द लाइन इंस्टेंट ऑफ पिक्सल्स। यानी ये इमेज को डिस्प्ले करता है लाइन इंस्टेंट ऑफ पिक्सल के द्वारा। वर्किंग इसका ये है कि जो बीम है वो डायरेक्टली ड्रॉ करेगा लाइन को ऑन द स्क्रीन। ठीक है। और यहाँ पे कोई भी रिफ्रेशिंग की नीड नहीं होती। ठीक है। फीचर इसका ये है कि इसका रेजोल्यूशन हाई होता है फॉर द लाइन ड्राइंग, एंड ये सुटेबल नहीं होता किसी कॉम्प्लेक्स इमेज के लिए। क्लियर है। तीसरा आपका आता है पिक्सल। ये स्मॉल यूनिट होते हैं ग्रिड डिजिटल इमेजेस के, और हर एक पिक्सल स्टोर करेगा कलर एंड इंटेंसिटी को। ठीक है। अगला हमारा आता है रिफ्रेशिंग। ये प्रोसेस होता है जो रीड्राइंग करता है स्क्रीन को कॉन्टिन्यूअसली, एंड ये प्रिवेंट करता है इमेज के डिसअपियरेंसेस को। ठीक है। अगला हमारा आता है फ्लिकरिंग। तो यहाँ पे रैपिड चेंज होता है ब्राइटनेस के अंदर कॉजिंग द डिस्कम्फर्ट, एंड ये कब होता है, जब आपका लो रिफ्रेश रेट होता है, तब ये हैपन होता है। ठीक है। छठा हमारा आता है इंटरलाइसिंग। ये टेक्निक होता है जो रिड्यूस करता है फ्लिकरिंग को। ठीक है। एंड इसके अंदर स्क्रीन डिवाइड होते हैं ऑड लाइंस में एंड इवन लाइंस में, एंड ये डिस्प्ले होता है अल्टरनेटली। ठीक है। कलर्स मॉनिटर्स की बात करें तो टाइप आपका होता है सीआरडी यानी कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है। अब वर्किंग इसका ये है कि ये कंबाइन करता है आरजीबी कलर्स को, एंड डिफरेंट जो इंटेंसिटीज होती हैं वो प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग। ठीक है। चलिए, अगला हमारा आता है प्रिंटर्स। प्रिंटर्स की वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे टाइप्स की बात करें तो इम्पैक्ट आपका प्रिंटर आता है, जो कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, और ये स्ट्राइक करता है पेपर को फिजिकली। ठीक है। और दूसरा हमारा आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, जो कि इंजेक्ट प्रिंटर होते हैं, लेजर प्रिंटर्स इसके अंदर आते हैं। वर्किंग ये है कि इंजेक्ट जो है वो स्प्रे जो आपका स्प्रे इंक है वो यहाँ पे यूज होता है इंजेक्टर के अंदर, और लेजर के अंदर लेजर बीम और जो आपके टोनर्स होते हैं वो यूज होते हैं। ठीक है। इनपुट डिवाइसेस की बात करें इन द वर्किंग प्रिंसिपल, तो कीबोर्ड जो यूज होता है मैट्रिक्स ऑफ की के लिए, एंड हर एक की पास करता है, जनरेट करता है एक सिग्नल को, आपको पता होना चाहिए। माउस जो डिटेक्ट करता है मूवमेंट को, किसके द्वारा, एक ऑप्टिकल सेंसर के द्वारा, मैकेनिकल बॉल के द्वारा। स्कैनर जो कन्वर्ट करता है फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्म में, एंड ये यूज करता है लाइट के रिफ्लेक्शन को। उसके बाद आपका आता है डिजिटाइजिंग कैमरा। ये कैप्चर करता है इमेजेस वीडियोस को, एंड कन्वर्ट करता है उसको डिजिटल सिग्नल में। ट्रैक बॉल जो स्टेशनरी डिवाइस होता है विद द रोटेटिंग बॉल, और मूवमेंट होता है जो कंट्रोल होते हैं फिंगर के द्वारा। ठीक है। टैबलेट जो कि ग्राफिक टैबलेट होता है, जो यूज होता है ड्राइंग के लिए, या फिर किसी इनपुट स्टाइलस के लिए। जॉयस्टिक ये भी इनपुट डिवाइस है जो यूज होता है गेमिंग के अंदर, एंड डिटेक्ट करता है डायरेक्शनल मूवमेंट को। ठीक है। अगला हमारा आता है ग्राफिकल इनपुट टेक्निक। ठीक है। तो इसका पर्पस होता है यूज करना, जिससे कि इंटरनेट खोल सके ग्राफिकल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। टेक्निक इसके अंदर पोजिशनिंग टेक्निक आता है, जो सेलेक्ट करता है पोजीशन को ऑन द स्क्रीन। एंड रबर बैंड टेक्निक आता है, जो यूज करता है यूज टू ड्रॉ द शेप डायनेमिकली, यानी जो भी आपके शेप्स होते हैं उनको डायनेमिकली ड्रॉ करने के लिए यूज होता है।
और लाइन स्ट्रेचेस जस्ट लाइक रबर बैंड इसके अंदर होता है, ठीक है। ड्रैगिंग जो ऑब्जेक्ट को मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट किया। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।